पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी ना, तो विज्ञान की साइंस की पहली जो क्रांतिकारी खोज क्या माना गया है, आग को माना गया है, ठीक है ना। आग के आविष्कार करते ही इंसान के है ना जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पूरा मानव के विकास में किस आविष्कार ने गति दी, हाँ तो देखिए किस आविष्कार ने गति दी, पहिया। जब पहिए की खोज कर लिया इंसान तो भारी से भारी चीजों को क्या करता था, पहिए के माध्यम से ना, फिर उसने बैलगाड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें इन्वेंशन करना शुरू हुई, पहिए के आविष्कार से सारी चीजें शुरू हुई, ठीक है। तो पहिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की किसके, पूरा मानव के विकास में, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये सबको पता होना चाहिए, सब हर कोई जानते हैं, इंग्लैंड हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है ना, देखिए एक गौरवमयी क्रांति, एक है औद्योगिक क्रांति थी। हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, 1760 का दशक था, ठीक ना। औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होगा, जैसे उद्योगों में है ना, पहले देखिए इंडस्ट्री पहले भी थी, लेकिन अचानक से औद्योगिक क्रांति क्यों बोल दिया गया, क्योंकि देखिए पहले प्रोडक्शन होता था, ज़्यादा मशीन का यूज़ नहीं होता था, मशीन होती ही नहीं थी, लेकिन जैसे हमने कुछ मशीन ऐड कर दी क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोला गया है, औद्योगिक क्रांति का प्रथम चरण कहा जा सकता है ना। देखिए अचानक से है ना, जब कोई चीज़ मशीन वगैरह ऐड होती है क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोल दिया गया, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं आधुनिक आइंस्टाइन है ना, आइंस्टीन जिसे बोलते हैं, आधुनिक आइंस्टीन किसे माना जाता है, तो स्टीफन विलियम हॉकिंस को माना जाता है, क्या माना जाता है, मॉडर्न आइंस्टीन है ना, याद रखना है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में किन आविष्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो क्या बोला जा रहा है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में कौन से ऐसे आविष्कार रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पावर लूम है ना। देखिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति मतलब 1760 का दशक, ठीक है, याद रखिएगा। तो पावर लूम देखिए क्या होता था, ये वस्त्रों के उत्पादन से रिलेट करता था। तो 1785 के आसपास क्या हुआ था, कहते हैं एडमंड कार्ट बोलते हैं, एडमंड कार्टराइट थे, उन्होंने पावर लूम का खोज किया। कब किया था, 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट भाप इंजन की बात देखिए, भाप इंजन सबसे पहले अगर बात करें तो 1698 में थॉमस सेवरी ने वो किया था, फिर उसमें और थोड़ा है ना वो किया, एड ऑन किया। कब किया, 1711 में थॉमस न्यूकोमेन ने, कब किया था, 1711 में थॉमस न्यूकोमेन ने भाप इंजन पे ही और ज़्यादा काम किया था, क्योंकि देखिए अचानक से कोई चीज़ परफेक्ट लेवल पे नहीं आती, उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस चलता है, लगभग 100 साल का, ये 100 साल के अंदर की बात है, 100 साल के अंदर ही ये तीनों लोगों ने काम किया। कौन फिर आया 1764 में, जेम्स वाट, जिन्होंने है ना, अभी नहीं आप जानते हैं जेम्स वाट भाप इंजन के लिए है ना, इन्होंने क्या कर दिया, जो भी कमियां रही हैं उन सारी कमियों को दूर कर दिया है, इसलिए जेम्स वाट ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो दो तीन चीज़ें हैं, पहला क्या है, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी, आग थी। नेक्स्ट क्या है, पूरा मानव के विकास में किस आविष्कार ने गति दी, पहिए नहीं दी थी। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, औद्योगिक क्रांति तो आप बताएंगे इंग्लैंड में, 1760 का दशक था। नेक्स्ट आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्या है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के आविष्कारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में तो आप क्या बता सकते हो, पावर लूम और भाप इंजन है ना। पावर लूम का स्पेशली यूज़ कहाँ होता है पता ही है, तो आपका ये होगा वस्त्र निर्माण वगैरह में, कपड़ों के निर्माण में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।